वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अप्रैल 2021 और 21 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन चीनी भाषा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या होता है यूनाइटेड नेशन चीनी भाषा दिवस? तो ये दिन केंजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अब केंजी क्या है? तो केंजी एक पौराणिक आकृति है जिसे लगभग 5000 साल पहले चीनी पात्रों का आविष्कार करने के लिए माना जाता है। तो ये होता है यूनाइटेड नेशन चीनी भाषा दिवस। ये हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टेक्नो ये एक स्मार्टफोन ब्रांड है और इसने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया है? तो अभी तमिलनाडु ने एसा फाउंडेशन के साथ मिलकर कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने शुरू किया तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक है, पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है और दूसरा फैक्ट है, अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हर साल जारी किया जाता है और इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, टॉप पर रहने का मतलब क्या है? अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। ये होता है इसका मतलब। तो जापान फर्स्ट पे है, सिंगापुर सेकंड पे है और जर्मनी थर्ड पे है। ये तो टॉप 3 हो गए। अपना इंडिया कौन से नंबर पे है? तो अपना इंडिया 84 में नंबर पे है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 54 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। ये होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंजम वेंकट सुब्बैया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गंजम वेंकट सुब्बैया ये एक लेखक थे, लेकिन ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे और अभी 107 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे कंजम वेंकट सुब्बैया। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और अभी 107 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है? तो हमारे केंद्रीय वाणिज्य मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल। ये उद्योग मामलों के मंत्री भी हैं और रेल मंत्री भी हैं। इन्होंने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब सीड फंड क्या होता है? जैसे सपोज आपको कोई बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो जो फंड आप अरेंज करोगे उसे सीड फंड कहते हैं। यानी कि बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है उसे सीड फंड कहते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत 945 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। जैसे देश भर में किसी को भी स्टार्टअप करना है तो गवर्नमेंट उसके स्टार्टअप को एनालाइज करके उसको फंडिंग करेगी। बदले में ये पैसा कभी लौटाना नहीं होता है। फंडिंग का मतलब ये होता है कि जितना पैसा आपको दिया उसके बदले में आपकी कंपनी में उतनी हिस्सेदारी गवर्नमेंट ले लेगी। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम पीयूष गोयल ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए
किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है? यानी कि सिंपल वर्डों में 15 दिन का लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए गए हैं, इसलिए जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है। तो ये राजस्थान ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब राजस्थान ने शुरू किया तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। और स्टैच्यू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। और बीएसएफ ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया राजस्थान में। राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना शुरू हुई। राजस्थान में प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू हुआ। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवघाना पक्षी विहार। ये राजस्थान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल का मसौदा तैयार किया है? तो ये फ्रांस ने तैयार किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यानी कि जो भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा उसके लिए है ये इकोसाइड बिल का मसौदा। इसमें क्या है, तो अगर अब फ्रांस में कोई भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है, साथ ही उसको 45 लाख यूरो का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है? तो अभी यूके ने इंडिया को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी कि अभी कोरोना वायरस की वजह से इंडिया से कोई भी यूके नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअली यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनको अप्रैल लास्ट वीक में इंडिया आना था, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपनी यात्रा रद्द कर दी। उसके बाद से अब इंडिया को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हुआ है? तो भूमिधर बर्मन ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम के थे तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। और असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। अच्छा, असम के कौन कौन से नृत्य फेमस हैं? तो बिहू, बगरुम्बा और भोराल ये असम के फेमस नृत्य हैं। अच्छा, असम में अभी प्रज्ञाम भारती योजना शुरू हुई थी और भाषा गौरव योजना भी असम में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग करने की घोषणा की? तो अभी मध्य प्रदेश ने कोरोना रोगियों के लिए जो सैन्य संसाधन है, यानी कि जैसे सेना के हॉस्पिटल हैं, सेना के जो आइसोलेशन सेंटर बने हैं, उनका उपयोग करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश ने की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, एक शिवराजपुर बीच है गुजरात के द्वारका में, उसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ। FIR आपके द्वार योजना शुरू हुई। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ और रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाल्टर मोंडले का निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो वाल्टर मोंडले ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे वाल्टर मोंडले। ये 1977 से 1981 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे थे। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? जिमी कार्टर। कौन थे? जिमी कार्टर। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे उपराष्ट्रपति कौन है? प्रेजेंट टाइम पे उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स वी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास।
और एक है वज्र प्रहार। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अपना डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने पेटीएम के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? MR कुमार। कौन है? MR कुमार। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया है? तो डिस्क फुट चमगादड़ ये वैसे म्यांमार में पाए जाते हैं, लेकिन भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ मेघालय में खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मेघालय में खोजा गया तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय की गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा? तो अभी पंजाब 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि 2022 तक पंजाब के हर घर तक शुद्ध पीने का पेयजल पहुंच जाएगा। पंजाब की बात है तो यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब की गवर्नर कौन है? BP सिंह बदनौर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।